एल्यूशियम नगर में एक स्त्री ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। रंग रूप शक्ल सूरत एवं कठ आदि में दोनों समान थे। बस इतना ही अंतर था कि उनमें एक लड़का था और दूसरी लड़की। माँ ने बेटे का नाम डेविड रखा और बेटी का नाम ब्यूला। जैसे जैसे दोनों बड़े होने लगे वैसे वैसे एक विशेष बात स्पष्ट होने लगी। प्रकृति ने दोनों बच्चों की किस्मत भी एक जैसी लिखी थी। कुदरत के ऐसे करिश्मे को देखकर सभी अचंभित थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और दोनों बच्चे युवा हो गए। फिर एक दिन ऐसा भी समय आया जब वे दोनों जलयान पर सवार होकर विदेश यात्रा के लिए चल पड़े। लेकिन अभी वे नगर के कुछ दूर ही गए थे कि समुद्र में भयंकर तूफान आ गया। लहरों के प्रचंड प्रहारों से जहाज डगमगाने लगा। नाविकों ने उसे सुरक्षित निकाल ले जाने की बड़ी कोशिश की, परंतु सब व्यर्थ गया। कुछ ही फलों में वह जहाज एक विशाल चट्टान से टकराकर टुकड़े टुकड़े हो गया। इस दुर्घटना में कई यात्री समुद्र की लहरों में समाकर काल के ग्रास बन गए। अनेक लोग तैरते हुए इधर उधर बह गए, परंतु विधाता ने भाई बहन दोनों का जीवन सुनहरी कलम से लिखा था। उनका जीवन अभी शेष था। वे इस दुर्घटना में सुरक्षित बच गए, लेकिन एक दूसरे से बिछड़ गए। पानी में डूबता तैरता डेविड लकड़ी के एक तख्ते पर जा पहुंचा। वह तख्ता उसे जीवित रहने का एकमात्र साधन था, अतः उसने उसे मजबूती से पकड़ लिया। लहरों के थपेड़े खाता वह तख्ता पानी पर तैरने लगा। स्वयं को सुरक्षित पाकर उसने अपनी बहन ब्यूला को याद आई। उसने बेचैन होकर इधर उधर देखा, तभी एक नाव दिखाई दी जिस पर कुछ मल्लाह सवार थे। वे एक लड़की को जल से नाव पर खींच रहे थे। वह लड़की ब्यूला ही थी। उसने आवाज़ लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाव दूर होने की वजह से लहरों के शोर के कारण उसकी आवाज़ दबकर रह गई। फिर भी उसे बहुत संतोष था। उसकी बहन सुरक्षित बच गई थी। यदि जीवन रहा तो वह उससे पुनः मिलेगा। यह सोचकर उसके मन में एक नई शक्ति का संचार हुआ और वह तख्ते को किनारे की ओर खेने लगा। इधर ब्यूला ने भी भाई को सुरक्षित देख लिया था। उसके मन में भी भाई से पुनः मिलने की आशा जाग उठी। इस प्रकार तूफान ने दोनों भाई बहन को एक दूसरे से अलग कर दिया। बचे हुए यात्रियों को नाव लेकर किनारे पहुंच गई और सभी ईश्वर का धन्यवाद करते हुए एक एक कर उतरने लगे। लेकिन ब्यूला जहाज के कप्तान के पास गई और धीरे से बोली, श्रीमान, मेरा भाई मेरी जिंदगी का एकमात्र सहारा था, परंतु तूफान ने उसे मुझसे छीन लिया। न जाने वह कहाँ और किस हाल में होगा। मैं ईश्वर से सिर्फ इतनी प्रार्थना कर सकती हूँ कि वह जहाँ भी रहे खुश और स्वस्थ रहे। मुझे पूरी उम्मीद है कि एक न एक दिन मैं उससे ज़रूर मिलूंगी, परंतु वह दिन कब आएगा मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती। कप्तान साहब, क्या आप बता सकते हैं कि मुसीबत की इस घड़ी में मैं कहाँ जाऊँ और किसके पास रहूँ? कप्तान दोनों भाई बहन को पहले ही दिन से पिता के समान चाहने लगा था। उसने ब्यूला के सिर पर हाथ रखा, फेरा और फिर प्रेम भरे स्वर में बोला, बेटी, मैं जहाज का कप्तान हूँ। मेरा कोई ठिकाना नहीं है। आज यहाँ तो कल वहाँ। मेरी सारी जिंदगी इसी प्रकार सफ़र में निकल गई है, इसलिए चाहकर भी मैं तुम्हें अपने पास नहीं रख सकता। लेकिन तुम पास के द्वीप पर चली जाओ। वहाँ ओरसिनो नामक एक बड़ा ही धर्मात्मा और दयालु राजकुमार रहता है। वह युवा है, फिर भी अभी तक उसने विवाह नहीं किया है। क्या मैं जान सकती हूँ कि उसने विवाह क्यों नहीं किया? ब्यूला ने पूछा। वह राजकुमार ओलिविया नामक युवती से प्रेम करता है। वह भी उससे बहुत प्रेम करती थी। ओलिविया का एक छोटा भाई था। वह उसे अपने प्राणों से अधिक प्रेम करती थी, लेकिन 6 महीने पहले उसका भाई रोगी होकर काल का ग्रास बन गया। भाई की मृत्यु ने उसके मन पर ऐसा गहरा आघात किया कि उसने स्वयं को एक कमरे में बंद कर लिया। तभी से वह कभी सुख त्याग कर उस कमरे में बंद रहती है। वह कभी भी अपने दिल से भाई की याद को निकाल नहीं सकी। यही कारण है कि वह न तो किसी से मिलती जुलती है और न ही स्वयं पर किसी पर पुरुष की छाया पड़ने देती है। इसी के चलते उसने स्वयं को राजकुमार से भी दूर कर लिया। इधर राजकुमार दिन रात उसके लिए तड़पता रहता है। ब्यूला दुखी स्वर में बोली, न जाने मुझे भी मेरा भाई मिलेगा या नहीं। उसके बिना जीवित रहना बहुत कठिन है। कप्तान साहब, आपने जिस ओलिविया के बारे में बताया है, मैं भी उसकी तरह भाई के विछोह से दुखी हूँ। यदि आप मुझे उस तक पहुँचा दें तो मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगी।
मुझे पूरा विश्वास है कि अपने भाई की मृत्यु से दुख में डूबी ओलिविया मेरे मन की पीड़ा को अवश्य समझेगी और डेविड को ढूंढने में मेरी पूरी सहायता करेगी। कुछ देर सोचने के बाद कप्तान बोला, बेटी शायद तुम ठीक कह रही हो, लेकिन उससे मिलना इतना सरल नहीं है। बिना परिचय के वह किसी से नहीं मिलती। उचित यही होगा कि तुम राजकुमार के पास जाओ। वह तुम्हारी कोई न कोई सहायता अवश्य करेगा और तुम्हें तुम्हारा भाई मिल जाएगा। ब्यूला को यह परामर्श उचित लगा। उसने कप्तान से विदा ली और राजकुमार से मिलने चल पड़ी। कुछ दिनों की यात्रा के बाद वह द्वीप पर जा पहुंची। उसने एक देहाती युवक का वेश बनाया और राजकुमार के पास नौकरी करने लगी। सभी उसे सिसेरियो के नाम से जानते थे। जुड़वा होने के कारण वह बिल्कुल अपने भाई जैसा दिखाई देती थी। ऊपर से पुरुष वेश ने उसे पूरी तरह से डेविड की तरह बना दिया था, लेकिन वह प्रत्येक कार्य में निपुण थी, इसलिए शीघ्र ही उसे अपने स्वभाव से राजकुमार का मन जीत लिया। धीरे धीरे वह राजकुमार की इतनी विश्वास पात्र बन गई कि वह उसे अपने दिल की सारी बात बताने लगा। उसने अपने प्रेम संबंधों के बारे में विस्तार से बताया और उसे सहायता करने के लिए कहा, परंतु अब तक ब्यूला स्वयं ही राजकुमार से प्रेम करने लगी थी। राजकुमार का सुंदर, सलोना और सौम्य चेहरा बार बार उसे आकर्षित करता था। वह मोहित होकर उसकी ओर खींची चली जाती थी। वह मन ही मन सोचा करती थी कि ओलियो कितनी पत्थर दिल है, जिसने इतने सुंदर राजकुमार को रोने के लिए छोड़ दिया है। उसके मन पर इनकी आहों का कोई असर नहीं होता। यदि राजकुमार मुझे मिल जाए तो मैं पलकों पर बिठा कर रखूंगी, इनके चरणों को माथे से लगाऊंगी। एक दिन ओलिविया को याद करते हुए ओर्सियो आंसू बहा रहा था। सिसेरियो ने यह देखा न गया। वह उसके पास आया और स्नेह भरे स्वर में बोला, राजकुमार, आप दिन रात ओलिविया का गुणगान करते हैं, आंसू बहाते रहते हैं। इसके चलते न तो आप खाने पीने की शुद्ध रहती है और न किसी और काम में आपका मन लगता है। मुझसे आपकी यह दशा देखी नहीं जाती। आखिर यूं कब तक आप उसे याद करके स्वयं को दुख पहुंचाते रहेंगे? आप तो उसके नाम की माला जपते रहते हैं, लेकिन क्या उसने कभी आपकी फिक्र की? मुझे लगता है कि उसका पत्थर दिल पर कभी प्रार्थनाओं का कोई असर नहीं होगा। राजकुमार तड़पते हुए बोला, सिसेरियो, शायद ईश्वर ने स्त्रियों का मन ही पत्थर पर का बनाया है, इसलिए उसका दिल दुख भरी आहों से भी नहीं पसीजता। एक ओर तो पुरुष अपना सब कुछ स्त्री पर न्यौछावर करके भी स्वयं को ऋणी मानते हैं, वहीं दूसरी ओर पत्थर दिल नारी को उनकी भावनाओं व जज्बातों से कोई सरोकार नहीं होता। राजकुमार के मुंह से स्त्रियों के लिए कठोर वचन सुन सिसेरियो का दिल तड़प उठा। उसने पुरुष का वेश बना रखा था, लेकिन वास्तव में वह थी एक नारी ही। वह राजकुमार को बताना चाहती थी कि हर नारी का दिल पत्थर का नहीं होता। उसके दिल में उसके लिए कितनी कोमल और स्नेह युक्त भावनाएं हैं, लेकिन चाह कर भी ये सब बातें उसे नहीं बता सकती थी। काश वह विवश न होती तो अपना दिल निकाल कर दिखा देती कि वह उसे कितना प्रेम करती है। राजकुमार पुनः बोला, इस दुनिया में स्त्री के प्यार पर विश्वास करना सबसे बड़ी मूर्खता है। उसका प्यार चंचल हिरणी की तरह होता है, जो कभी भी एक स्थान पर नहीं टिकती। इस बार सिसेरियो अपने आप को नहीं रोक पाया। आखिरकार उसके मन की बात जुबान पर आ ही गई। वह थरथराटे होठों से बोला, राजकुमार, इस प्रकार नदी से प्यार का अपमान न करें। आप नहीं जानते नारी का इस प्यार कितना महान होता है। यदि मैं स्त्री होता तो बता देता कि नारी का प्यार आसमान से भी ऊंचा और अनंत होता है। उसके सामने संसार के सभी सुख छोटे प्रतीत होते हैं। मुझे इसका बहुत गहरा अनुभव है। राजकुमार आश्चर्य में भर कर बोला, यह क्या कह रहे हो तुम सिसेरियो? क्या तुम अपनी बात का प्रमाण दे सकते हो? उचित समय की प्रतीक्षा करें राजकुमार, एक दिन मैं इस बात का प्रमाण सहित सिद्ध कर दूंगा। सिसेरियो ने आत्मविश्वास के साथ कहा, सिसेरियो मेरे लिए ओलिविया की प्रत्यक्ष मां है। यदि तुम उसके मन में मेरे लिए पुनः प्रेम उत्पन्न करा दो तो मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। मुझे तुम्हारे अंदर एक वह शक्ति दिखाई दे रही है। मित्र, तुम उसके पास मेरे प्रेम का संदेश लेकर जाओ और उससे मेरी वास्तविक स्थिति से अवगत कराओ।
मुझे पूरा विश्वास है कि उसका पत्थर दिल अवश्य पिघल जाएगा। यदि तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। राजकुमार ने उसके हाथ पकड़कर विनती की। ब्यूला के मन पर जैसे किसी ने तलवार से वार किया हो। इस आघात ने उसके चेहरे को पीड़ा से भर दिया, जिसे वह दिलो जान से प्यार करती।